सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्त रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात मोहतरम, बड़ी देर से आप बहुत मुहज़्ज़ब होकर के महफिल मिलाद को, इस मुबारक जलसे को समाप्त कर रहे थे और बहुत दिनों के बाद ऐसा अनोखे पैमाने का जलसा देखने को मिल भी रहा है कि जहां बहुत सलीके के साथ नातो मनकबत का अशार भी पेश किए जा रहे हैं, निज़ामत भी हो रही है, तकरीरें भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात और काबिल मुबारकबाद है हमारे सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस के कमेटी वाले कि जिन्होंने जलसे का नाम ही रख दिया सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। उन हजरात के लिए मैं पेशगी हजरत शेख फारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का फरमान सुना दूं। आप इरशाद फरमाते हैं कि फितनों के दौर में जब लोग आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत को छोड़ते रहे होंगे, जब लोग सुन्नत पर अमल करना तर्क कर देंगे, तो ऐसे फितनों के ज़माने में जो शख्स हुजूर की किसी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। और हमारे नौजवान भाइयों ने तो एक सुन्नत क्या बल्कि जलसे का नाम ही रख दिया सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बड़े मुबारकबादी का लायक आप हजरात हैं कि अज़ीमुश्शान जलसा पूरी कामयाबी के साथ रवा दवा है। मुझसे पेशतर भी आपने बेहतरीन तकरीरें और नात समात की और मेरे बाद आपको एक बेहतरीन तकरीर समात करनी है। आइए बिला किसी ताखीर के हम अपनी तकरीर का आगाज करें। उससे पेशतर हम और आप मिलकर जी लगाकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार आमीना के लाल लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका और दाता ताहा व यासीन मुदस्सिर मुज़म्मिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अजमईन। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। खबरदार सुनो, अल्लाह के वलियों को न किसी बात का खौफ है और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। आयत करीमा का पस मंजर अल्लाह के वलियों के शान में अल्लाह तबारक व तआला ये आयत करीमा नाजिल फरमा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह के वली कहते किसको हैं। वलीउल्लाह की तारीफ करते हुए अज़ीम मुहद्दिस बादे कुरान सबसे हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ की शरह जिन्होंने की, हजरत उम्दत साहिब उम्दतुल कारी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की तारीफ ये है कि वो नुफूस कुदसिया जिन्होंने अल्लाह की ज़ात व सिफात को पहचान लिया, जो अल्लाह की इताअत में दिनों रात गुजारा करते हैं और खुलूस के साथ अल्लाह व रसूल की इताअत करते हैं, उन्हीं को वलीउल्लाह कहा जाता है। आपने वली समझ लिया कि वली कहते किसको हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि आदमी विलायत का दर्जा पाता कैसे है। तो आओ चलो मैं इसके लिए इधर उधर की बात ना करूं, बल्कि आपको सीधे बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुना दूं, जो हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है और जुबान महबूब दो आलम की है। कहो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है कि बंदा नफल इबादतों के जरिए मुझसे करीब हो जाता है। यानी अगर कोई शख्स कसरत के साथ नमाज पढ़ रहा है, फकत फराइज को अदा करके अल्लाह का वली नहीं बन सकता है।
कोई अगर कसरत के साथ रोजे रख रहा है, पूरे रमजान के रोजे रखा है, सिर्फ फर्ज रोजे को रखकर कोई विलायत का दर्जा हासिल नहीं कर सकता है। कोई माह रमजान में ज़कात अदा कर रहा है जो कि बंदे के ऊपर फर्ज करार दिया गया है, तो वह ज़कात को अदा करके अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अल्लाह का वली कौन बनेगा? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अपने महबूब की जुबानी इरशाद फरमा रहा है, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब कोई बंदा फर्ज इबादत के बाद कसरत के साथ नवाफिल की तरफ मशगूल हो जाता है, 5 वक्त की फर्ज नमाजों को पढ़ता है, फिर पूरी पूरी रात नफल नमाजों में गुजार दिया करता है, रमजान के महीने भर का फर्ज रोजा रखता है, फिर पूरा महीना दिनों रात वो अल्लाह की बारगाह में नफल रोजे में गुजार दिया करता है, रमजान में ज़कात देता है, फिर साल भर नफली ज़कात में मशगूल हो जाया करता है। अल्लाह फरमाता है, जब फराइज के बाद कोई बंदा इस तरीके से नफल की तरफ मशगूल हो जाता है, यतकर्रबु इलैया अब्दी, रब फरमा रहा है वो बंदा मुझसे करीब हो जाता है। कितना करीब होता है? आगे रब इरशाद फरमाता है, हत्ता उहिब्बहु, वो मुझसे इतना करीब होता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, और जिससे मेरा रब मोहब्बत करने लग जाए उससे सारी मखलूक मोहब्बत करने लग जाती है। तो अल्लाह विलायत का दर्जा ऐसे लोगों को देता है जो फराइज के बाद कसरत के साथ नफल इबादत की तरफ मशगूल हो जाते हैं। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को विलायत का दर्जा अता फरमा देता है, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अपने नबी की जुबानी कि फिर मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, फिर मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, फिर मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है। अब बज़ाहिर जुबान तो अल्लाह के वली की होगी, लेकिन बोलना खुदा का होगा। बज़ाहिर तो हाथ अल्लाह के वली के होंगे, लेकिन पकड़ना खुदा का होगा। अब बज़ाहिर तो कान अल्लाह के वली के होगी, लेकिन सुनना खुदा का होगा। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, आज अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अगर यह है, अल्लाह के वलियों से मांगो तो अल्लाह के वली तुम्हें अता किया करते हैं, नबी से मांगो तो नबी देते हैं, वली से मांगो तो वली देते हैं। क्यों देते हैं? हमारा अकीदा यही है कि डायरेक्ट अल्लाह के वली नहीं देते हैं, बल्कि जुबान अल्लाह के वली की होती है और बोलना खुदा का होता है। तो मांगते गौसे आजम से जरूर है, लेकिन देने वाला परवरदिगार आलम है। हम मांगते ख्वाजा गरीब नवाज से है, लेकिन देने वाला परवरदिगार आलम है। हम मांगते सरकार मुजाहिद मिल्लत से है, लेकिन देने वाला मेरा परवरदिगार आलम है। क्योंकि जुबान अल्लाह के वली की होती है और बोलना खुदा का होता है। कान अल्लाह के वली की होती है, लेकिन सुनना खुदा का होता है। तो अगर खुदा दे रहा है तो किसी के पेट में क्यों दर्द उठ जाता है? आज कुछ लोग वो हैं जो कहते रहते अल्लाह के वलियों से मत मांगो, मज़ारात पर मत जाओ, शिर्क हो जाएगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनको इस हदीस से पाक की तशरीह सुना दो। हमारा अकीदा यह नहीं है कि डायरेक्ट हमें अल्लाह के वली देते हैं, हम उनको खुदा समझकर मांगते हैं कि शिर्क हो जाए। नहीं नहीं, बल्कि हम उनको खुदा का नेक बंदा समझकर मांगा करते हैं। हम उन्हें अल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्ला समझकर मांगा करते हैं। अब देने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा हैं, बांटने वाले अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी बांट रहे हैं। जिंदाबाद। अब अकीदा आपको समझ में आ गया होगा कि हम अल्लाह के वलियों से मांगते हैं तो उनके तवस्सुल से अल्लाह से ही मांगते हैं। हकीकत में देने वाला मुनइम हकीकी, मुअस्सिर हकीकी हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बांटने वाले मुस्तफ़ा हैं, बांटने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हुआ करते हैं। अब आपने इतना भी समझ लिया कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने पावर दिया, वो अथॉरिटी दिया कि वो जो दुआ कर दें उनकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। अब एक और हदीस पाक सुनो। अल्लाह के रसूल के जुबानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन आदा वलियन मन आदा वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की
मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें मफहूम पर। अल्लाह अपने वली से मोहब्बत फरमा रहा है, अल्लाह वलियों को महबूब रखता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम अपने बाप माँ से मोहब्बत करते हैं तो अगर हमारे बाप माँ से कोई दुश्मनी करेगा तो हम उसके साथ जंग करेंगे या नहीं? जो हमारे बाप माँ का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे उस्ताद का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे बुजुर्गों का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। तो पता चला जब दुनियावी दोस्ती का आलम यह है कि हमारे दोस्त को, हमारे महबूब को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लग जाता है, हम मैदान में कूद पड़ते हैं बिला शुबा। ठीक उसी तरीके से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अब अगर मेरे वली से, मेरे महबूब से, मेरे दोस्त से कोई अदावत रखेगा, कोई दुश्मनी करेगा तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या किसी माई के लाल में ये जुर्अत है कि परवरदिगार आलम से जंग कर ले? नहीं नहीं, नीस तो नाबूद हो जाएगा, हलाक को बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह से जंग नहीं कर पाएगा। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना करो, क्योंकि अल्लाह के वलियों से दुश्मनी बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनका निगहबान उनका परवरदिगार है, उनका परवरदिगार है जो खालिक अर्दो समावात है, जो खालिक कायनात है।